प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं मेरे सभी प्यारे दोस्त। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। मेरे सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में, आज की इस क्लास में। और मेरे सभी प्यारे भाई बहन एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाओ। बिल्कुल आगाज हो जाना चाहिए और ये आगाज कुछ ऐसा होना चाहिए कि इस बार बस लास्ट कर देना है आप लोगों को। आप पर लगने वाले हर प्रश्नवाचक चिन्ह का जवाब आप लोग खुद ही देंगे, ध्यान रखना। दूसरा कोई भी नहीं है जो आपकी आवाज बन सकेगा। मेरे प्यारे दोस्त, आप एक कागज के टुकड़े जॉइन लेटर से सबको अपना जवाब दे रहे होंगे। इसी संदर्भ में मैं आपके लिए अनाउंस कर चुका हूं 1:30 बजे वाली क्लास लगभग सब लोगों ने देख ली होगी प्रॉपर तरीके से। कल से आप लोगों के लिए बादशाह सीरीज का इवेंट कल का बन चुका है। देख के बताओ कैसा लग रहा है। 50 क्लास इसमें होंगी। कल पहली क्लास है, मैंने इसे 1/50 लिखवा दिया, फिर बच्चा नहीं तो कंफ्यूज हो जाता है कि मैंने कौन सी क्लास अब तक कर ली है, कौन सी नहीं करी है। तो बाबू तुम इनसे ना याद रख पाओगे इन चीजों को। तो ये 1/50 है, फिर 2/50, 3/50, ऐसे कर करके जिस दिन 50/50 हो जाएगा उस दिन मैं आपसे विदा ले लूंगा। उस दिन मेरी लास्ट क्लास हो जाएगी आपके लिए मैं इसमें। हालांकि वो पल बड़ा ऐसा होता है दर्द देने वाला, लेकिन मुद्दा ये भी है कि शुरुआत जो होती है उसका अंत भी होना जरूरी होता है। तो 1/50 है ये। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि कल पहली क्लास आप लोगों की होने जा रही है। 1:30 बजे आपको 25 तारीख कल ये क्लास मिल जाएगी। और एक बार देख लो क्या है, कल क्लॉक से शुरुआत करेंगे। क्लॉक का भी फर्स्ट पार्ट है। कल की क्लास लगभग 25-27 मिनट के आसपास जाएगी, 25 मिनट के आसपास आप मान सकते हैं। तो लगभग उतनी ही रखूंगा, 25 मिनट के आसपास की ही क्लास रखा करूंगा, जिससे कि आप लोगों को कोई बर्डन ना पड़े और आप लोग बहुत आराम से चीजों को कर सकें। अब आज के इस प्रैक्टिस सेट के लिए शुरू हो जाइए। और दूसरा, आपकी जो रीजनिंग की किताब है तर्क ज्योति, कल शाम 5 बजे से उस पर ऑफर रहेगा, जो आप सभी प्यारे साथियों की बहुत ज़्यादा डिमांड भी थी कि भैया 110 नंबर की रीजनिंग आती है और हम कैसे उसे ले सकते हैं, क्योंकि अब महंगी हो गई, हम तब नहीं ले पाए थे। तो कल शाम 5 बजे से परसों शाम 5 बजे तक, मतलब 24 घंटे के लिए वो ऑफर रहेगा और मात्र 149 में आप लोगों को वो किताब मिल जाएगी। लेकिन इतना ध्यान रखना कि केवल RWA एप्लीकेशन से ही आप उसे ले सकते हैं। फ्लिपकार्ट से मतलब बात नहीं बन पाई उतनी कीमत पर, तो फ्लिपकार्ट पर नहीं मिल पाएगी, केवल RWA एप्लीकेशन पर मिल पाएगी। एक बार दिल भेजकर बताएंगे बातें सब बराबर हैं। तो कल शाम 5 बजे के बाद, परसों शाम 5 बजे से पहले इन 24 घंटे में आप किताब खरीद सकते हैं। बाकी उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये आपके भाई का प्रॉमिस है। 5 सितंबर के बाद जितने भी एग्जाम हुए, चाहे वो UPSI का ही हुआ हो, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। इसको इस तरीके से वो चीज बनाई है। आज मैंने दिखाई भी थी कि किताब कैसी है, एक बार देख लेना 1:30 बजे की क्लास में। मैंने कहा इस क्वेश्चन का आंसर बता देंगे जल्दी से। और मैं आज जो आपको पेपर करा रहा हूं, ये क्वेश्चन कब आए थे ये मैं बता देता हूं। मैं आप लोगों को ये चीज बता देता हूं, ये कब पूछे गए थे। बस थोड़ा सा समय देंगे, मैं एक बार देख के बता रहा हूं कि ये आपसे कब पूछा गया है। मेरे प्यारे गुड्डा, आपको याद होगा कि एक एग्जाम हुआ था, एक एग्जाम 18 फरवरी 2024 की पहली शिफ्ट में हुआ था। 18 फरवरी 2024 की पहली शिफ्ट में हुआ था। और ये जो एग्जाम था, ये एग्जाम कैंसिल हो गया था क्योंकि इस एग्जाम में धांधली हो गई थी। धांधली का मतलब ये पेपर आउट हो गया था पहले ही, तो इसे विभाग ने कैंसिल कर दिया था। तो ये उसी का आया हुआ क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथी। तो ये जो है यूपी पुलिस में ही पूछा गया क्वेश्चन है, आप ऐसे समझ सकते हैं। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, आप इसका आंसर बताएंगे। तो सवाल ये कह रहा है कि बताओ बुद्धि, चिंता और शक्ति के बीच के संबंध को कौन दर्शाता है। आप लोग जानते हैं कि ये सब अलग अलग हैं, तो करेक्ट आंसर जो होगा बी ऑप्शन होगा। बुद्धि अलग चीज है, चिंता अलग चीज है और शक्ति अलग चीज है। तो मैंने कहा कि ये सब के सब अलग अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ और बताओ इसका आंसर क्या है। इस प्रश्न का आंसर सभी प्यारे साथी जल्दी से बताएंगे कि भाई करेक्ट आंसर इसका क्या हो सकता है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो सकता है, थोड़ा स्पीड से ही चलेंगे भाई। पोल कमेंट मत किया करो, पोल वगैरह। मेरा मानना यह है कि आप लोग अपने आंसर पर फोकस करो, ज्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। तो पोल से फिर कमेंट भी नहीं दिख पाते हैं, ये थोड़ी सी समस्या है गुड्डा। मैंने कहा हल करना है इसे, तो ये आएगा 2 गुणा 6 माइनस 12 में 4 से भाग 3 बार और प्लस का 2, तो 6 दूनी 12 हो गए, -3 और प्लस का 2 हो गया।
12 2 14 हो गए और माइनस का 3 करूंगा तो 11 आएगा। यहां पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जो एक वैकेंसी इससे पहले हुई थी गुड्डा, एक तो 60,244 हुई थी, उससे पहले एक वैकेंसी हुई थी जो वैकेंसी थी 41,520 और 49,568, वो दोनों वैकेंसी लगभग एक साथ ही आई थी। तो वहां पर एक क्वेश्चन ऐसा ही पूछा गया था और उसको जब बच्चों ने सॉल्व किया तो उसका आंसर फिट नहीं बैठ रहा था। तो बहुत ज्यादा जब उसे समझा गया, आयोग पर उसकी आपत्ति डाली गई, तो ये चीज समझ में आई कि यार उस क्वेश्चन में आयोग ने बॉडमास नियम फॉलो करने की अनुमति नहीं दी है। कहने का मतलब कई बार ऐसा हो सकता है मेरे प्यारे साथी। हाँ, ये गलती से मैंने 4 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 है। तो 12 2 14 माइनस 3 बराबर 11। तो मैंने कहा कई बार ऐसा भी हो सकता है जब आप इसे बॉडमास नियम के अकॉर्डिंग सॉल्व करो और आपको ऑप्शन ठीक ना मिले, तो आप उसे एक बार बिना बॉडमास नियम के भी सॉल्व करके देख लेना। बिना बॉडमास नियम के करने का मतलब होता है कि आपने पहले 2 छिक्के बार है किया, फिर -12, मतलब आपने बिल्कुल स्टार्टिंग से करना है। ऐसा एक क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है, इसलिए इस पर मैं प्रकाश डाल रहा हूं। 11 मेरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। किसी को कोई दिक्कत या परेशानी है तो मुझे बताओ कि भैया ये चीज समझ में नहीं आई। मैं फिर से एक बार आ रहा हूं, एक चीज और फिर से ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा सा कमेंट पर कम फोकस किया करो, एक भाई की तरह आपको समझाता हूं। कभी भी मतलब देखो, आप लोग पढ़ो ना पढ़ो, सच मायने में देखा जाए तो मैं बिल्कुल स्पष्ट बात बोलूं तो मुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे क्या किसी भी टीचर को नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी एक आपसे एक अलग लेवल का लगाव सा मैं मानता हूं, एक भाई की तरह, बहन की तरह आप लोगों को हमेशा मानता हूं, एक परिवार का हिस्सा। कमेंट से जितना अलग रहोगे उतना सिलेक्शन के नजदीक जाओगे, इस बात को ध्यान रखो। ये नहीं है कि बार बार आप कमेंट बढ़ाओ, कमेंट में आप आंसर बताओ बहुत है। अब मेरे बार बार मना करने के बावजूद ये बच्चे जो पोल 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 आंसर कर रहे हैं, गुड्डा पोल से क्या होगा, बस आपको यही तो पता पड़ेगा कितने % का सही है। तो आपको किसी और से मतलब नहीं रखना है, आपकी तुलना आपको खुद से करनी है, आपको अपने आप को बेहतर बनाना है। बात समझ में आ रही? तो आप इन चीजों को इग्नोर करो और थोड़ा सा आंसर पर फोकस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। सवाल को ध्यान से समझना, कैसे इसका आंसर हो सकता है। मेरे सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे दोस्त, जरा ध्यान से समझना। कुछ लोग इसे करते हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग, मैं इसे ऑप्शन एलिमिनेट से भी कर सकता हूं। कैसे? इसने बोला है कि उनमें सबसे लंबा कौन है। आपने देखा होगा कि इसे बहुत से लोग डायग्राम से करते हैं, जैसे एस ए से लंबा है तो एस ग्रेटर ए बनाएंगे या एस को ए से ऊपर रखेंगे। मैं ऐसा नहीं करूंगा, डायरेक्ट कैसे करूंगा सुनो। इसने कहा कौन सबसे लंबा है, तो अगर इसने सबसे लंबा पूछा है तो इसका मतलब जो किसी से भी छोटा है वो गलत हो जाएगा। जैसे इसने बोला एस ए से लंबा है, तो मेरे प्यारे साथी इसका मतलब है ए सबसे लंबा नहीं हो सकता क्योंकि एस ए से लंबा है। आर सी से लंबा है, अगर आर सी से लंबा है तो सी सबसे लंबा नहीं हो सकता। कह रहे लेकिन से छोटा है, एक यहां पर छोटा सा, बट सी ये कह रहा है कि ए एंड आर टेलर देन सी बट शॉर्टर देन वी, लेकिन वी से छोटा है। यहां पर एक वी जरूर लिख लेना, लेकिन वी से छोटा है। तो इसका मतलब हुआ कि लेकिन वी से छोटा, वी से छोटा कौन है? आर जो है सी से लंबा है लेकिन वी से छोटा है, तो वी से छोटा है आर, तो आर सबसे लंबा नहीं हो सकता। कह रहा है एस सी से छोटा है, अगर एस सी से छोटा है तो एस सबसे लंबा नहीं होगा। करेक्ट आंसर फिर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट। अब इसने कहा कि सबसे लंबा कौन है, तो मैंने उन प्रत्येक ऑप्शन को गलत कर दिया जिसमें किसी भी छोटे की बात हुई थी, तो छोटे को मैं बिल्कुल अलग हटाता हुआ चला जाऊंगा। बात बताओ समझ में आई है? टॉपिक वाइज गुड्डा बादशाह सीरीज में कल से शुरू हो रहा है, ठीक है? जो साथी टॉपिक वाइज वाले, बादशाह सीरीज में कल से शुरू हो रहा है। इस प्रश्न का आंसर बताएंगे जल्दी से कि क्या आंसर हो सकता है। मेरे सभी प्यारे साथी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताएंगे कि करेक्ट आंसर इस प्रश्न का क्या हो सकता है। थोड़ा सा ध्यान से समझना बोल क्या रहा है। यहां पर कह रहे हैं कि कौन से अक्षर से उन लोगों को दर्शाता है जो संयुक्त परिवार में रहते हैं। ध्यान से सुनना, संयुक्त परिवार में रहने वाले जो लोगों की संख्या है, आप लोग देखेंगे कि वो सर्कल रिप्रेजेंट करता है। ये जो सर्कल है ये संयुक्त परिवार में रहने वाले लोगों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब संयुक्त परिवार में रहने चाहिए तो मैं सर्कल के अंदर वो वैल्यू रखूंगा। दूसरी बात यह है, कह रहा है कि लेकिन ना तो विवाहित हैं और ना ही शिक्षक हैं। विवाहित को ये जो आयत है ये दर्शा रहा है, तो विवाहित नहीं होने चाहिए। और कह रहा है
कि ना ही शिक्षक होने चाहिए, अर्थात ट्रायंगल में भी नहीं आना चाहिए। तो आपको केवल एक ऐसे अक्षर की तलाश कर देनी है, केवल एक ऐसे अक्षर की तलाश कर देनी है जो मेरे प्यारे भाई, जो केवल सर्कल में आए, बाकी किसी में भी शामिल ना हो। तो ऐसा केवल और केवल टी है और कोई नहीं है। समझ में आ रही है चीजें? सभी प्यारे साथी बोलेंगे क्या ये चीजें प्रॉपर तरीके से समझ में आ रही हैं? मेरे प्यारे दोस्त आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं और ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। प्रश्न आपके समक्ष है, ध्यान से समझो क्या जवाब हो सकता है। सवाल ने क्या बोला है कि यहां पर देखो, एक इसने शब्द दिया है, मैंने आपको याद होगा कल भी ऐसा क्वेश्चन कराया था। सवाल यह कह रहा है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता, इनका उपयोग करके कौन नहीं बनाया जा सकता। तो पहला कह रहा है पोलोनिया, POLONIA। मैंने कहा POL, दूसरा O इसमें नहीं है, तो इसका मतलब पहला वाला नहीं बन सकता। क्या दूसरा बन सकता है? क्या POINT बन सकता है? POINT बिल्कुल बन सकता है। तीसरा कह रहा है ऑप्टिकल, ऑप्टिकल OPTICAL, OPTICAL, ऑप्टिकल भी बन गया। कह रहा है ANTIC, एंटिक, ANTIC, देखो सब बन गए, लेकिन कौन नहीं बना? पहला वाला। सबका आंसर करेक्ट हुआ होगा, सबका आंसर राइट हुआ होगा कि पहला नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? यह क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेशल है, यह इस बार यूपी पुलिस में पूछा गया था। ध्यान से समझना क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन को पहले पढ़ो एक बार ध्यान से, उसके बाद मुझे बताओ कि आप इस प्रश्न का क्या आंसर निकाल सकते हैं। मेरे सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे भाई एक बार जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। देखो ध्यानपूर्वक, सवाल कह रहा है कि एक पहेली उत्साही एक रहस्यमय बॉक्स को खोलने के लिए कोड को याद करने की कोशिश कर रहा है। कोड 3 से शुरू होता है, मैंने कोड को 3 से शुरू कर दिया। यहां लिख देता हूं, मैंने कहा कोड को 3 से शुरू कर दिया। कह रहा है कोड 729 पर समाप्त होता है, मैंने कहा 729 पर समाप्त हो गया। मेरे प्यारे दोस्त, अब यहां पर कह रहा है दूसरा अंक पहले अंक का 2 गुना है। पहला अंक क्या था? 3, तो दूसरा अंक 2 गुना होकर 6 हो जाएगा। कह रहा है कि तीसरा अंक दूसरे अंक का आधा है, दूसरा 6 है तो 6 का आधा ये 3 हो जाएगा। तो यहां पर जवाब होगा 363 729, सी ऑप्शन पर बन रहा है। और इस सवाल को बहुत से बच्चे केवल इसलिए छोड़कर आ गए कि वो देख के डर गए कि इतना बड़ा सवाल हम कैसे कर पाएंगे। लेकिन सच सच बताओ, इस सवाल में कुछ भी है गुड्डा? मैं कौन डर गया कौन नहीं डरा मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि आपके पेपर में आएगा, आप नहीं डरोगे। जल्दी इस बात की पुष्टि करो कि भैया हम नहीं डरेंगे, ठीक है ना? जल्दी पुष्टि करो कि भैया हाँ प्रॉमिस करते हैं हम नहीं डरेंगे, ऐसा कुछ खास थोड़ी है इसमें, आराम से हो सकता है। पढ़ो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से और बताओ इसका क्या आंसर होगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे और मुझे बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार पूरी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, कथन ने कहा पहला कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अनेक कविताएं लिखी हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने अनेक कविताएं लिखी हैं। कह रहा है प्रत्येक कवि के पास सौंदर्यात्मक ज्ञान होता है, सौंदर्य शास्त्र मूल्याश्रित अध्ययन का एक भाग है। तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्त क्या कह रहा है? पहला, रविंद्रनाथ टैगोर ने विभिन्न मूल्याश्रित अध्ययन किए हैं। जरा ध्यान से सुनना, इन्होंने कहा कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अनेक कविताएं लिखी। इसका मतलब तो यह हुआ कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अगर कविताएं लिखी हैं तो रविंद्रनाथ टैगोर जी कवि हुए, भाई कवि ही तो हुए। अब दूसरा मुद्दा ध्यान देना, प्रत्येक कवि के पास सौंदर्यात्मक ज्ञान होता है। अगर प्रत्येक कवि के पास सौंदर्यात्मक ज्ञान है और रविंद्रनाथ जी भी कवि हैं क्योंकि उन्होंने अनेकों कविताएं लिखी हैं, तो इसका मतलब तो यह हुआ कि सौंदर्यात्मक ज्ञान रविंद्रनाथ जी के पास रहेगा, हाँ या ना? क्योंकि वो कवि है और प्रत्येक कवि के पास सौंदर्यात्मक ज्ञान रहता है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है।
अब क्या करना है, सौंदर्य शास्त्र मूल्याश्रित अध्ययन का एक भाग है, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब जो सौंदर्यात्मक है वो मूल्याश्रित अध्ययन का भाग है, तो इसका मतलब मूल्याश्रित अध्ययन भी उन्होंने कर रखा है। और यही बात उसने बोली है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने विभिन्न मूल्याश्रित अध्ययन किए हैं, तो ये पहला वाला एकदम करेक्ट होगा। इस तरीके से चीजों को कनेक्ट करके पढ़ोगे तो कभी गलती होगी ही नहीं, कभी नहीं होगी। दूसरा क्या कह रहा है, उन्होंने तर्क और नैतिकता के आधार का पालन किया। मेरे प्यारे गुड्डा, तर्क और नैतिकता जैसे शब्दों को कथन के अंदर प्रदर्शित नहीं किया गया है, और अगर ऐसा नहीं किया गया है तो फिर इसका मतलब है कि दूसरा सही नहीं है। अब जो साथी रविंद्रनाथ टैगोर जी को जानते हैं वो निश्चित रूप से कहेंगे कि भाई नैतिकता का पालन है, ये वो चीजें हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, और बहुत बढ़िया निश्चित रूप से किया उन्होंने, है ना, हमारे आदर्श हैं वो। और लेकिन मेरे प्यारे गुड्डा, एक्चुअल में क्या है ना, हमको जो कथन में दिया गया है उस चीज को जोड़कर चलना है। आप लोग ऐसे समझो कि अगर कथन में, जैसे मान के चलो कथन ये कह दे कि संदीप सर पढ़ाते हैं, और निष्कर्ष कह दे संदीप सर रीजनिंग पढ़ाते हैं, तो आपको खूब पता है कि मैं रीजनिंग पढ़ाता हूं, लेकिन आप उसे सही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कथन में कहा गया रीजनिंग नहीं, कथन में रीजनिंग के बारे में नहीं बोला, उसने कहा संदीप सर पढ़ाते हैं, लेकिन निष्कर्ष कह रहा है रीजनिंग पढ़ाते हैं, तो भाई रीजनिंग की बात थोड़ी हुई है। क्या ये बात समझ में आई है सभी को? मेरे प्यारे भाई बहन समझ चुके हैं? तो जवाब केवल निष्कर्ष फर्स्ट करेक्ट होगा। बात सबको बराबर समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, बताओ इसका क्या आंसर है। यहां पर थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे मेरे प्यारे साथी। यहां पर एक क्वेश्चन एक्चुअल में आप लोगों को दिखाया गया है, और ध्यानपूर्वक समझना कि सवाल क्या है। सवाल क्या है, एक बार ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करना। सवाल यहां पर यह कह रहा है कि आपको ये अलग अलग 4 आकृति सी दी गई है। कह रहा है कि इनका प्रयोग करके कौन सी आकृति को बनाया जा सकता है। कौन सी में ये यहां पर सभी की सभी शामिल हैं। मेरे सभी प्यारे साथी थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। तो यहां पर थोड़ा सा गुड्डा ध्यान देना कि यहां पर आप इस उल्टे से ट्राइंगल की अगर चर्चा करोगे तो आपको पता चलेगा कि हां यहां पर ये वाला ट्राइंगल ये मौजूद है। अब आप लोग कहेंगे भैया ये तो सीधा है, तो यहां पर रोटेशन कर सकते हैं, रोटेट मेथड लागू हो जाता है यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा। उसके बाद मैंने कहा आप लोग यहां पर इस आकृति को ध्यान से देखो, क्या ये आकृति मौजूद है इसमें? तो आप लोग कहेंगे हां, आप यहां पर इस आकृति को यहां से ले सकते हैं, यह आकृति यहां पर मौजूद है। फिर मैंने कहा कि बताओ चलो क्या ये आकृति मौजूद है, क्या ये आकृति यहां पर मौजूद है? तो मैं कहूंगा हां, देखो ये आकृति यहां पर मौजूद है। मैंने कहा फिर आप इसकी बात करेंगे, क्या ये मौजूद है? तो आप लोग कहेंगे हां यहां पर ये मौजूद है। ये तीसरा वाला एकदम सही है। मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज और बताने की कोशिश करूंगा। जब आप लोग पेपर में जाओगे, देखो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनको आप लोगों को आज से ही सीखते हुए चलना है ना। मतलब मैंने ये कहा जैसे आप लोग अभी देखो, अभी तो तीसरा वाला सी पर ही है, कोई दिक्कत नहीं है, सही हो जाएगा। लेकिन उदाहरण के तौर पे मानो कि अगर इसका जवाब ये होता कि चौथी आकृति सही है, मैंने ये कहा इसका जवाब उदाहरण के तौर पर मानो कि ये होता कि भाई चौथी आकृति सही है, मैंने ये उदाहरण के तौर पर मान लिया मेरे प्यारे गुड्डा। तो फिर पता है क्या होता? फिर पता है क्या होता? अगर ये जवाब होता कि भाई चौथी आकृति सही है, तो फिर मैं जल्दी जल्दी में कई बार क्या करता हूं, चौथे गोले को भर देता हूं। गुड्डा ए क्यों नहीं है वो मैं अभी बता रहा हूं, टेंशन मत लो। मैंने कहा कि फिर अब बच्चा क्या करता है, तो चौथा अगर सही होता तो चौथे पर गोला भर देता, ज्यादा बिना सोचे समझे। लेकिन आप यहां पर देखो, यहां पर ए पर चौथा लिखा हुआ है, इस तरीके का एक केस बन जाता। तो यहां पर सी पर 3 लिख रहा है, अच्छी बात है, पर जब इस तरीके की आकृति के अंदर ऑप्शन दिए गए हैं तो आपको ये समझ लेना है। अब जो साथी कमेंट कर रहे हैं ए सही है, ए सही है, ए सही है, उनको मैं बताना चाहूंगा ए गलत है, गलत है, गलत है। क्यों गलत है सुन लो मेरे प्यारे साथी। ए इस वजह से गलत है गुड्डा जी कि जब आप लोग इस आकृति को बनाने जाओगे तो आप लोग क्या कहोगे कि ये जो आकृति है ये वाली आकृति है, इसके अलावा तो आप कह नहीं सकते इस वाली को। लेकिन आप लोगों ने देखा
कि यहां पर जो ऊपर वाली लाइन थी वो बिल्कुल सीधी लाइन थी और यहां पर ये लाइन ऊपर की ओर तिरछी लाइन जा रही है, इस वजह से गलत है। ये आकृति ऐसा तो हो सकता है कि आकृति ये ऊपर की ओर है वो नीचे की ओर बन जाए, यानी दर्पण प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब बन जाए, लेकिन लाइन को टेढ़ी नहीं कर सकते हैं, लाइन को तो टेढ़ा नहीं कर सकते। ये बात समझ में आई? एक क्यों गलत हुआ बेटा? मोए मोए हो गई कि नहीं? तो पहला वाला गलत हो जाएगा, ध्यान से समझ लो। तो बड़ी आराम से आंसर दीजिए एकदम तसल्ली से, इस वजह से पहला वाला गलत है, थोड़ा सा ध्यान देना है। लेकिन आपका यह कहना भी जायज है कि भाई एक क्यों गलत है भैया, मैं बताऊंगा उसे, मेरी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखो, कह क्या रहा है? कह क्या रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ, पता लगाओ कि पारदर्शी शीट के बिंदुदार रेखा को पर मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखेगा। ध्यान से समझो इसका मतलब क्या है। बीच में यहां पर एक लाइन आपको दिख रही होगी, लाइन के लेफ्ट साइड में आपको आकृति दिख रही है, लाइन के राइट साइड में आपको आकृति दिख रही है। और ऑप्शन को जब आप देखोगे तो ऑप्शन में मेरे प्यारे गुड्डा आप लोग देखोगे कि यहां पर राइट में कुछ है ही नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि राइट साइड वाली आकृति घूमकर यहां लेफ्ट पर आकर ऊपर मिल गई है, लेफ्ट पर आकर ऊपर मिल गई है। तो प्यारे गुड्डा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा सीधा सा है कि आपको यह बताना है कि आकृति कैसी दिखेगी। आप मुझे एक बात बताओ, मैंने कहा कि यह इस तरीके की डिजाइन और यह इस तरीके की यहां डिजाइन है। जब यह मुड़कर इसके ऊपर आ जाएगी, जब यह मुड़कर इसके ऊपर आ जाएगी, तो इसका मतलब क्या है? ये जो आकृति है ये इसके ऊपर आकर टिक जाएगी, कोई डाउट नहीं है। ये जो आकृति है ये भी इसके ऊपर आकर टिक जाएगी और ये जो बिंदु है ये भी तो इसके ऊपर आकर टिकेगा। इसका मतलब यह हुआ कि इनमें कोई भी परिवर्तन होना नहीं है, कोई भी परिवर्तन नहीं होना है। जब कोई परिवर्तन नहीं होगा तो आप लोग कहोगे ये यहां पे क्या डिजाइन बना दी इसने, गलत है। यहां पर ये चार इस तरीके की आकृति बन गई, गलत है। यहां पर ये इस आकृति के तुरंत बाद बिंदु और फिर आकृति फिर बिंदु, गलत है। तो ए वाला बिल्कुल सही है। अब मैं आपको जो बात बता रहा था वो ये बता रहा था कि बच्चे ने बिल्कुल सही किया है। ऐसे मैं तुमको कई बच्चों से मिला दूंगा जो प्यारे गुड्डा एक एक नंबर से, आधे आधे नंबर से, पॉइंटों में बाहर हुए थे मेरिट से, और उनकी केवल इतनी सी गलती थी कि उन्होंने यहां पर बहुत जल्दबाजी में ए गोला भर दिया था। बात को ध्यान से समझना, उनके दर्द को फील करने की कोशिश करना। कल को आप उस दर्द में चले जाओ, वो मैं कभी नहीं चाहता। समझो, बच्चे ने सवाल गलत नहीं किया, बच्चे ने सवाल एकदम सही किया। उसे पता है कि आकृति ये वाली बनेगी, उसने बिल्कुल सही किया है। लेकिन वो ये नहीं देख पाया समय के प्रेशर में, मान लो या कैसे भी, कि इसके अंदर भी ऑप्शन दिए हुए हैं, इसके अंदर भी ऑप्शन दिए हुए थे, वो ये देख नहीं पाया और उसका ये क्वेश्चन गलत हो गया। ये क्वेश्चन गलत होने का मतलब है 2 नंबर पीछे चले जाना। और जो बच्चा आधे नंबर से मेरिट से बाहर हो रहा है, क्या वो बाहर होता अगर उसका ये क्वेश्चन सही होता तो? इसलिए ध्यान रखना, आपका जो फर्स्ट है ये यहां पर डी पर मौजूद है, ये आपको ध्यान रखनी है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको ही समझदारी से बातें करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे कि क्या जवाब हो सकता है। जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी से एक बार क्वेश्चन को सॉल्व कर दो और बता दो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, सवाल ने कहा है कि ए बी का भाई है, ए प्लस हो गया, ए बी का भाई है तो यहां पर बी यहां आ गया। सी डी का पिता है, अभी देखो सी और डी कोई आए नहीं तो हटा दो। ई बी की मां है तो बी से एक पीढ़ी ऊपर ई हो गई, और मां है तो माइनस हो गई। ए और डी भाई है तो ए और डी बराबर में आ गए, ए और डी भाई हो गए, प्लस हो गया। यहां पर कह रहा है सी डी का पिता है तो डी का पिता सी हो गया, और सी और ई पति पत्नी हो जाएंगे, सी इसका पति हो जाएगा। क्वेश्चन बस ये कह रहा है ई सी से किस प्रकार संबंधित है। तो ये जो ई है ये सी का कौन है? पत्नी है। कौन है गुड्डा? पत्नी। करेक्ट आंसर हो जाएगा वाइफ। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आप सभी प्यारे साथियों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। मुझे सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बन सकता है? बोलो जल्दी, मुझे बताओ इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बन सकता है। दर्पण कैसे?
रीजनिंग लिखा है इसने कि बताओ क्या दर्पण प्रतिबिंब में राइट और लेफ्ट बदलता है। दूसरी बात, दर्पण का एक नियम है, जो दर्पण के जितने नजदीक होता है उतना ही नजदीक दिखाई देता है। कैसे? अगर मैं यहां पर दर्पण लगाऊंगा तो सबसे पहले मेरे प्यारे भाई मुझे जी दिखेगा, जी भी उल्टा करके दिखेगा। तो ये आर से दिख रहा है, गलत हो गया। ये आर से दिख रहा है, गलत हो गया। उसके बाद इन दोनों में देखूं तो एन एकदम सही है, आई एकदम सही है, एन एकदम सही है, ओ। उसके बाद यहां देखो, ये जो एस है ये सीधा दिख रहा है। क्या एस सीधा दिख सकता है? आप लोग खुद बताओ, समझदार हो, कि जो एस ऐसा है दर्पण में अगर मैं उसे देखूंगा तो क्या मुझे वो ऐसा दिखाई नहीं देगा? क्या मुझे वो उल्टा दिखाई नहीं देगा? बिल्कुल देगा। और मेरे सवाल का आंसर बी ऑप्शन कंप्लीट करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ता हूं प्यारे साथी, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे मेरे सभी प्यारे साथी, ध्यान से सुनेंगे। भैया तर्क ज्योति के ऑफर का क्या रहा? मेरे प्यारे गुड्डा, मैंने क्लास के शुरू में भी बताया, 1:30 बजे इवेंट में भी बताया था, कल शाम 5 बजे से रहेगा। कल शाम 5 बजे से परसों शाम 5 बजे तक रहेगा, 24 घंटे, और RWA एप्लीकेशन पर ही रहेगा। 149 में आप किताब ले सकते हैं। ठीक है, बताओ इसका आंसर क्या है? बाकी बाद में डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में। इसका आंसर बताओ पहले जल्दी से। मैंने कहा इनको एक सही सीक्वेंस में आपको लगाना है साथी, एक सही सीक्वेंस में आपको लगाना है साथी। बताओ जल्दी से क्या लगा सकते हो? सभी प्यारे दोस्त बोलो क्या लगा सकते हो? देखो, सबसे पहले क्या होगा, व्यक्ति का जन्म होगा, अर्थात 1 वैल्यू आएगी। जन्म होने के बाद व्यक्ति को शिक्षा दी जाएगी, अर्थात 5 आएगा। शिक्षा के उपरांत मेरे प्यारे दोस्त उसका विवाह भी होगा, 4 आएगा। विवाह होने के बाद मतलब बीच में बहुत सारी चीजें और भी हैं, लेकिन वो इसने दी नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई उसकी मृत्यु भी, मृत्यु एक अटल सत्य है। और लास्ट में अंत्येष्टि, तो ये 3 आ जाएगा। 1 5 4 2 3 बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। बी ऑप्शन आपके सवाल का एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, ध्यान से देखो क्या कह रहा है। थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझना और बताने की कोशिश करना कि यह क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो सकता है। बताओ भाई जल्दी से, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से, क्या आंसर इस क्वेश्चन का हो सकता है? जल्दी से बोलो क्या आंसर इस क्वेश्चन का हो सकता है। देखो ध्यान से, आरेख का अध्ययन करें और उन लोगों की पहचान करें जो कम से कम 2 भाषाएं बोल सकते हैं। आप लोग देख रहे होंगे 3 सर्कल हैं। पहले सर्कल यहां पर अंग्रेजी को प्रदर्शित किया गया है, यहां फ्रेंच को और यहां पर जर्मन को। तो यह कह रहा है जो कम से कम 2, कम से कम 2 का मतलब है कि 3 चल जाएंगी। भाई एक बात बताओ, कोई मुझसे कहे कि कम से कम 2 घंटे पढ़ाओ और मैं 3 घंटे पढ़ा रहा हूं, तो क्या गलत कर रहा हूं? कम से कम 2 पढ़ाना था, ज्यादा पढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर मेरे प्यारे साथी ए तो हो नहीं सकता, ए तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो केवल एक ही भाषा में है। तो इसका मतलब ए जिस ऑप्शन में आ रहा है वो गलत हो जाएगा। मैंने कहा कि आप यहां पर देखोगे तो जो सी है और डी है वो भी गलत है। अब आप लोग यहां पर ध्यान से सुनना, मैंने यहां पर क्या बोला? मैंने कहा सी और बी भी गलत है, सी और बी भी गलत है, सी और बी अन्य में है भी नहीं। जो ई है, ई कौन कौन से के अंदर है? मैं बात करूं तो ई इंग्लिश के भी अंदर है और ई जो है फ्रेंच के भी अंदर है। तो ई को तो काउंट करना पड़ेगा, ई को काउंट कर लिया। मैंने यहां पर आगे क्या बोला? मैंने बोला जी को चेक करो, जी अंग्रेजी में भी है, फ्रेंच में भी है, जर्मन में भी है, तो जी भी यहां पर मौजूद होगा। मैंने कहा एफ की बात करता हूं तो जर्मन में और इंग्लिश में मौजूद है, तो एफ भी हो गया। और यहां पर डी भी इन दोनों में है, तो डी हो गया, ये एफ। तो ई जी डी एफ ये 4 हैं। ई जी डी एफ, ई जी डी एफ, बी ऑप्शन राइट है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। बात सबको समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
बताएंगे इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे साथी ऊपर दिए गए संकेत के हिसाब से चीजों को चेंज कर सकते हैं कि भाई क्या क्या अंतर यहां पर मौजूद है। जैसे मैंने कहा कि माइनस को भाग, माइनस का अर्थ है भाग, तो यहां पर माइनस की जगह भाग आया। प्लस का अर्थ गुणा है तो प्लस पर गुणा आ जाएगा। भाग का अर्थ घटाना है तो यहां भाग पर माइनस आएगा, और गुणा का अर्थ जोड़ है तो यहां पर प्लस आ जाएगा। तो यह आएगा 18 प्लस 36 में 6 से भाग 6 बार, माइनस का 2 और गुणा का 3 हो गया। यह कह रहा है 18 प्लस 6 माइनस 2 तिया 6। प्यारे साथी प्लस के 6 से माइनस का 6 समाप्त हो गया, मेरे पास केवल 18 बचा, केवल 18 बचा। तो इसका मतलब है बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। बात सबको समझ में आ गई। अच्छा एक बात बताओ, कितने साथी तुम में से ऐसे हैं जिनको वास्तव में रीजनिंग की किताब तर्क ज्योति पर ऑफर की जरूरत थी? ईमानदारी से बताओ, मैं ये जानना चाहता हूं। जिसके लिए आपने मतलब इतने सारे कमेंट, IVR पर धड़ाधड़ कॉल, ये सारी चीजें, और उसके बाद हमें केवल अपनी एप्लीकेशन पर ही लाना पड़ गया कि यार ठीक है कोई बात नहीं है, फ्लिपकार्ट नहीं दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे सभी प्यारे दोस्त ईमानदारी से जल्दी से एक बार थम्स अप करके बताओ कितने साथियों को वास्तव में जरूरत थी कि हाँ भैया हमें थी जरूरत, हमें थी जरूरत और ऑफर आया तो अच्छी बात है। बाकी मेरे प्यारे साथी मैं फिर से एक बात कह रहा हूं कि अगर आप लोगों की भी ऐसी रीजनिंग की किताब है जिससे आप पूरी तरह सेटिस्फाई हैं तो फिर आप इसे इग्नोर कर देना, मतलब जरूरी नहीं है फिर लेनी, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे दोस्त इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ये आपको इस तरीके से कल मिल जाएगी ऑफर में। मैं बीच में एक बार डिस्कस फिर से कर देता हूं, लगा दो एक बार, मुझे भी दिखा दो। प्यारे गुड्डा सभी प्यारे साथी ध्यान से एक बार देख लेंगे। कल है आप लोगों की 25 तारीख, कल 25 तारीख है और 25 तारीख से 25 तारीख शाम 5 बजे से, शाम 5 बजे से लेकर आप लोगों को मेरे प्यारे साथी 26 तारीख शाम 5 बजे तक, शाम 5 बजे तक ये ऑफर मिलेगा। ये प्यारे गुड्डा आपको केवल RWA एप्लीकेशन पर मिलेगा, केवल RWA एप्लीकेशन पर मिलेगा, जिसके अंतर्गत 149 में आपको ये किताब मिल सकती है। बात सबको समझ में आ गई? हाँ बेटा 100 तो नहीं हो पाएगा, 100 इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 149 में ही जब शुरू में भी दी थी तब इतने की ही ये थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। अब मैक्सिमम लोगों के पास तो है, जितने लोगों के पास नहीं है वो कल इसे ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो आगे बढ़ते हैं। बताएंगे सभी मेरे प्यारे साथी इस प्रश्न का क्या आंसर है। देखो ध्यान से मेरे सभी प्यारे दोस्त, ध्यान से समझना इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान से देख लो, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मनुष्य, चूहे और डॉक्टर का सही डायग्राम आपको बताना है। मैंने कहा मनुष्य, चूहे और डॉक्टर, इनका सही डायग्राम बनाना है। जल्दी से बताओ डॉक्टर क्या है? जो जितने भी डॉक्टर हैं, जितने भी डॉक्टर हैं क्या वो सब मनुष्य हैं? जितने भी डॉक्टर हैं क्या वो सब मनुष्य हैं प्यारे साथी? बिल्कुल सब डॉक्टर मनुष्य होते हैं। हां सब मनुष्य डॉक्टर नहीं होते, पर सब डॉक्टर मनुष्य होते हैं। दूसरी बात, मैंने कहा यहां पर चूहा, तो चूहा एकदम अलग होगा, चूहा एकदम अलग हो जाएगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगला सवाल यहां पर कह रहा है कौन सा एक शब्द बनाया जा सकता है? बताओ जल्दी से कमेंट करके, कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? मैंने क्या बोला? मैंने कहा कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। पहला कह रहा है TERMINATED, TERMINATED, पहला ही बन गया, पहला ही शब्द बन चुका है। बात समझ में आ गई प्यारे दोस्त? इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल, इस सीरीज का आंसर कर दो जल्दी से, इस सीरीज को कंप्लीट कर दो जल्दी से। मैंने जब आपको सीरीज कराई थी तब उसमें एक बात और बताई थी कि आप डिफरेंस के साथ चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। डिफरेंस के साथ कैसे मेरे प्यारे साथी? 98 और 81 में डिफरेंस कितना है? माइनस का 7 हुआ है, नहीं माइनस का, ये 8 में से 1 गई 7, 9 में से 8 गई 17 माइनस हुआ है। यहां पर 11 में से 4 गए 7 और 7 में से 6 गए, ये भी माइनस का 17 है, ये भी माइनस का 17 है। ये 14 में से 7 गए 7 और 5 में से 4 गए, ये भी माइनस 17 और ये भी माइनस का 17 है। तो क्या 30 में से माइनस 17 नहीं कर सकता? 30 में से 17 घटाने का मतलब है कि क्वेश्चन का आंसर 13 हो जाना। क्वेश्चन का आंसर 13 हो जाना, 13 हो जाना, यही राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो इस क्वेश्चन का आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा मेरे सभी प्यारे दोस्त? जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट और सही जवाब क्या हो सकता है, लॉजिक को ध्यान से समझते हुए। क्या कह रहा है देखो ध्यान से। मैंने कहा बी से ए तो ये माइनस का 1 है, जी यहां पर देखूं तो ये जी ही रहा अर्थात -0, ये ई 5 और डी 4 तो ये माइनस का 1 है, के 11 और जे 10 तो ये माइनस का 1 है। -1 -0 -1 -1 द एंड, खत्म कहानी। यहां डी से एक कम करोगे सी आएगा, बी का बी रहेगा, एच से एक कम करोगे जी आएगा, आई से एक कम करोगे एच आएगा। सी बी जी एच, राइट आंसर डी ऑप्शन रहेगा, कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो और बताओ इसका क्या आंसर है। कह रहा है इस आकृति में टोटल ट्राइंगल की संख्या क्या है? टोटल कितने त्रिभुज हैं? लाइक करते चला करो भाई, क्लास को लाइक भी करते चला करो। आप लोग लाइक नहीं करते हो है बेटा, लाइक जरूर कर दिया करो। इसकी ट्रिक बड़ी सीधी सी है, ये खाने की वैल्यू काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 और कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, इन सबको आपस में टोटल करके लिख देना है। जैसे 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 1 21, टोटल जब सबको मैंने यहां पर टोटल कर लिया तो ये वैल्यू 21 आ गई, अर्थात बी ऑप्शन मेरे सवाल का राइट आंसर हो गया। कोई दिक्कत इसमें? कोई भी समस्या? साथी आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्वेश्चन कह क्या रहा है। डायग्राम के बिना ही इसे करा दूंगा, बिल्कुल परेशान मत होना, विदाउट एनी डायग्राम। सवाल ने लास्ट में पूछा है कि व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर है। क्या बोला? व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे, यहां पर ध्यान देंगे। मैंने क्या बोला? सबसे पहले ये उत्तर, उत्तर के बाद आया पूर्व, पूर्व के बाद आया दक्षिण और दक्षिण के बाद आ गया पश्चिम। मैंने यहां पर यह सीक्वेंस लिख दिया, हमेशा आपको भी यही सीक्वेंस लिखना है, पहले उत्तर फिर पूर्व फिर दक्षिण और फिर पश्चिम। डायरेक्ट करना बता रहा हूं, विदाउट एनी डायग्राम। देखो कैसे, यह सीक्वेंस आपने लिख दिया उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। फिर आपने देखा कि व्यक्ति घर से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चला, तो पश्चिम की वैल्यू 6 लिख दो, बस और कुछ नहीं करना। आगे कह रहा है कि फिर दाएं मुड़ता है। क्या बोला? दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है। तो एक बात बताओ, इसका दायां इधर होगा भाई, दायां राइट इधर ही तो होता है, इसके दाएं पर कुछ नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, तो दोबारा से शुरू हो जाओ यहां पे। तो यहां पर मैं 11 वैल्यू लिख दूंगा, यहां पर मैं 11 वैल्यू लिख दूंगा, सही है। अब कह रहा है कि फिर दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर। जब यहां से दाएं देखूंगा तो ये आएगा और डिस्टेंस कितनी आएगी? 12 किलोमीटर। कह रहा है फिर दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर, यहां से दाएं यहां पर ये 12 किलोमीटर हो गया। कह रहा है फिर दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर, तो यहां से दाएं ये हो जाएगा 6 किलोमीटर। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, पूर्व का अपोजिट पश्चिम होता है
और उत्तर का अपोजिट दक्षिण होता है। और अपोजिट वैल्यू में अगर कभी भी वैल्यू बराबर बराबर है तो वैल्यू कट जाती है, बराबर नहीं है तो वैल्यू घट जाती है। उदाहरण के तौर पे समझो कि पूर्व के पास अपोजिट पश्चिम होगा, पूर्व का अपोजिट पश्चिम होगा, पूर्व के पास वैल्यू 12 है, पश्चिम के पास भी 6 और 6 12 है, तो इस 12 से इस 12 को काट देंगे। बात समझ में आ गई? मैंने यहां पर बोला कि उत्तर का अपोजिट दक्षिण है, तो 12 में से 11 घटा दो, कितना आया? 1 आया। 12 में से 11 गए तो 1 आया। और एक बार दिल भेज के बताओ ये ट्रिक कैसी लगी आप लोगों को। और आप लोगों में से मैक्सिमम लोग आज तक डायग्राम बनाते आए हैं। जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। सर टॉपिक वाइज क्यों नहीं चल रही क्लास? गुड्डा कल से बादशाह सीरीज टॉपिक वाइज ही चलेगी। कल से जो बादशाह सीरीज चलेगी वो टॉपिक वाइज ही चलेगी। आप लोगों के लिए मैं जितना कर सकता हूं उतना करूंगा। फिर भी हो सकता है एक दो को मेरे अंदर कमियां दिखें आप में से, लेकिन सच में मैं जितना कर पाऊंगा उतना आप लोगों के लिए करूंगा। कल से बादशाह सीरीज चलेगी और ये टॉपिक वाइज ही चलेगी। 50 क्लास अगर आपने ये कर ली, और ये 50 क्लास कोई ऐसी नहीं है कि मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप 2-2 घंटे पढ़ लो, आप 3-3 घंटे पढ़ लो, आप इतना पढ़ लो, वो नहीं। आपको मैक्सिमम रोज आना ये क्लास 25 मिनट की ही लेनी है ना? 25 मिनट के आसपास की ही रखूंगा, मतलब आधा घंटे से कम की ही रहेगी। और मेरे प्यारे गुड्डा ये आप लोग ये 50 क्लास कर लो। और ये बादशाह सीरीज आज आपका भाई इस बात का आपसे प्रॉमिस कर रहा है, यूपी पुलिस की तैयारी करने वाला हर एक बच्चा इस सीरीज को देख कर जाएगा। इतनी फेमस मैं इसे कर दूंगा, इतनी फेमस मैं इसे कर दूंगा, इतनी मेहनत मैं इसमें करूंगा कि हर एक बच्चा बादशाह सीरीज का नाम लेगा। और इसमें मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। हालांकि आप लोग कहोगे कि भैया कंपटीशन बढ़वा रहे हैं हमसे ही, हम ही दूसरों को बताएंगे भैया ने बादशाह सीरीज चालू करी है। हाँ गुड्डा, मेहनत जो करेगा वो आगे जाएगा, जो मेहनत करेगा वो आगे जाएगा। 13वें क्वेश्चन पर एक बार कुछ साथियों की कमेंट है कि 13वां क्वेश्चन गलत हो गया है भैया। मैं एक बार चेक कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है गुड्डा, एकदम बिल्कुल सही है 13वां क्वेश्चन। एक भाई बार बार कमेंट कर रहे हैं बाबू एकदम सही है, बिल्कुल गलत नहीं है। इसने बोला कम से कम 2 भाषाएं, इसने बोला कम से कम 2 भाषाएं। एक भाई ने जो गलत बता रहे उन्होंने क्या किया होगा, जी को काउंट नहीं किया होगा, क्योंकि उन्होंने क्या कहा होगा कि मेरे भाई जी जो है वो तीनों में आ रही है। लेकिन गुड्डा उसने बोला कम से कम 2 भाषाएं, और कम से कम 2 का मतलब है 3 तो चल सकती है ना। कम से कम 2 बोला है तो 3 तो चल सकती है ना, बस इतनी सी कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, बताएंगे सभी प्यारे साथी नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि इस क्वेश्चन का अभी क्या आंसर हो जाएगा। जल्दी से बता दो इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है, जल्दी से बोलो। बताओ जल्दी से क्या आंसर हो सकता है। जो ग्रंथि होती है उससे ही तो एंजाइम का निर्माण होता है, ग्रंथि से ही तो एंजाइम का निर्माण होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त मस्तिष्क से कॉर्टेक्स होता है क्या? नहीं। जनरेटर से करंट बनता है? बिल्कुल, जनरेटर से ही तो करंट बनता है। जब लाइट चली जाती है तो जनरेटर चलाया जाता है, जनरेटर से ही तो करंट बनता है। तो करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। मुझे जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन को पढ़ के क्या आंसर हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मैंने कहा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है, बताओ जल्दी से बताएंगे क्या आंसर हो जाएगा। देखो ध्यान से, सवाल कह रहा है क्या 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी जानी चाहिए। ध्यान से सुन लो। बताओ भाई जल्दी से, क्या 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिए? पहला कह रहा है कि हां
इससे इन बच्चों से जबरन रोजगार की व्यवस्था को खत्म करने में मदद मिलेगी। ये वास्तविकता है। छोटे छोटे बच्चों को आप देखेंगे काम पर लगा दिया गया है, छोटे छोटे बच्चे मजदूरी कर रहे हैं, उनको मतलब पढ़ाया ही नहीं जा रहा, उनको स्कूल जाने से रोका जा रहा है, काम पर भेजा जा रहा है। शायद वो बच्चे बड़ा कर देते लेकिन उनको मौका नहीं दिया जा रहा है। एकदम सही है पहला प्यारे दोस्त। दूसरा कह रहा है कि यह संपूर्ण जनसंख्या को शिक्षित बनाने का एक प्रभावी तरीका है। बिल्कुल सही है। शिक्षा भाई, जो साक्षरता है, इससे जब आप स्कूल जाएंगे तभी तो साक्षरता बढ़ेगी, तभी तो शिक्षित होंगे लोग। और आगे कह रहा है हमारे पास पूरी आबादी को शिक्षित करने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। पढ़ाई के खिलाफ तो हम जा नहीं सकते, है ना। तो जो जवाब होगा वो होगा कि पहला और दूसरा एकदम सही है। पहला और दूसरा एकदम मजबूत है। 16वें क्वेश्चन को मेरे प्यारे गुड्डा रिपीट कर देता हूं, बिल्कुल टेंशन मत लो। 16वें क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं, क्या दिक्कत है। वो कह रहा है कौन सा बनाया जा सकता है। पहला कह रहा है टर्मिनेटेड, TERMI। देखो TERMINATED, खत्म कहानी। क्या दिक्कत थी इसमें, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथी आप मुझे बताएंगे अभी कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। सभी प्यारे साथी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, जानेंगे और पहचान कर बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, ध्यान से समझना। देखो क्या कह रहा है, सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक अस्पताल के संगरोध वार्ड नंबर 4 के बाहर लिखा गया, केवल एबीसी रोग के लिए लागू, प्रवेश ना करें, एबीसी रोग से संक्रमित होने के जोखिम से बचें। ध्यान से समझ लो, यानी कि जो एबीसी कोई रोग दिया है उसने, उस रोग के मरीजों को जाने दे रहा है, बाकी सबके लिए कह रहा है बाकी बचें भाई इससे। ठीक है, पहला कह रहा है रोग एबीसी संक्रामक है। बिल्कुल सही बात है। संक्रामक अगर ना होता तो वो क्यों कहता कि संक्रमित होने के जोखिम से बचें, उसने तो खुद बोला है। दूसरा कह रहा है कि वार्ड नंबर 4 के सभी मरीज एबीसी रोग से पीड़ित हैं। हां जी मेरे भाई, क्योंकि उनको ही तो अनुमति दी गई है अंदर जाने की। जो उसके रोगी हैं वो एबीसी रोग से पीड़ित ही हैं, क्योंकि उनके अलावा कोई भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। आगे बोर्ड लगा रखा है बाकी प्रवेश ना करें, बाकी का प्रवेश ही वर्जित है। तो जितने भी हैं वो सब एबीसी रोग से ग्रसित हैं। जवाब क्या होगा कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही अंतर्निहित हैं। सी ऑप्शन राइट है, फर्स्ट और सेकंड दोनों अंतर्निहित हैं। नेक्स्ट, रूस का संबंध है मास्को से। सवाल ने कहा कि रूस का जो संबंध है वो मास्को से है। सवाल के अकॉर्डिंग मेरे प्यारे भाई, जो रूस का संबंध है वो यहां पर बोला गया है मास्को से है। अगर रूस का संबंध मास्को से है तो आप मुझे यहां पर क्वेश्चन का जवाब देंगे। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ग्रीस का संबंध फिर कहां से हो जाएगा। रूस का मास्को से है, ग्रीस का कहां होगा, एथेंस। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। एथेंस राइट जवाब हो जाएगा, एथेंस राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। सवाल को यहां पर बताओ जल्दी से, क्या हो सकता है इसका आंसर। इस सीरीज को पूरा कर दो, क्या आंसर हो सकता है मेरे दोस्त, बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। देखो मैंने यहां पर क्या बोला, मैंने कहा डिफरेंस निकालो। डिफरेंस तो यह आएगा 10 में से 9 गए 1, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 7 गए 2, ये 241 का अंतर आई थिंक यहां पर आएगा। कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर अंतर कितना आएगा, 9 में से 8 गए 1, 5 में से 1 गए 4, 7 में 6 गए 141। यहां 8 में से 5 गए 3, और उसके बाद आएगा 11 में से 4 गए 7, ये 73 का डिफरेंस आ रहा है। यहां पर 5 में से 4 गए 1, 54 में से 51 गए 3, ये 31 का अंतर है। जब मैं यहां पर अंतर निकालूंगा तो ये 100 का अंतर आएगा। यहां पर अंतर आएगा 11 में से 3 गए 8, और 13 में से 7 गए 6। यहां पर आएगा 3 में से 1 गए 2, 7 में से 3 गए 4। इनका अंतर चेक करता हूं तो ये 22 का अंतर आएगा। यहां पर 8 में से 2 गए तो 6, और 6 में से 4 गए 2, 26 का आएगा। तो 22 4 26 4 30 ले लेते हैं,
42 और 30 आया, 2 और 0 2, 4 और 3 7, 72, 72 और 31 कितना आया, 2 और 1 3, 7 और 3 10, और इनको अगर मैं ऐड कर दूं तो ये आएगा 4 और 3 7, 1 और 0 1, 5 और 1 6। ये तो गलत बैठ रहा है भाई टोटल। अच्छा ओके, ये संख्याएं घटती हुई जा रही हैं, ये संख्या यहां से घटती हुई जा रही है। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। मैंने यहां पर बोला ये सब घटती जा रही, तो 42 में से 30 गए तो 12 आया, 31 में से 12 गए तो 19 आया, और यहां पर अगर मैं घटाऊंगा तो यहां पर 14 में से 9 गए तो 5 आया, और मेरे प्यारे गुड्डा सीधा सीधा यहां 505 हो जाएगा, 505 हो जाएगा। 505 और 19 524 होना चाहिए। फिर कहीं पर कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, एक बार चेक करके बताओ जल्दी से। 31 में से 12 गए तो 19 आया, कुछ गड़बड़ हुई है क्या भाई? 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 5 और 1 10 की 0 हासिल 1, 7 और 2 9 और 1 10, यह आया 9, यहां पर आया 8 और 1 9, 1 और 4 5, 6 और 1 7, ये 5 और 3 8, 54 और 7 61, 4 और 1 5, 51 और 3 54, यहां पर ये 100 का अंतर है। यहां पर ये सीधा सीधा 8 और 3 11 का 1 हासिल 1, 7 6 13 1 14 का 4 हासिल 1, 2 और 1 3, 4 और 3 7, 2 और 1 9 और 2 11 का 1 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3, यहां पर ये 8 और 2 10 की 0 हासिल 1। ओके, यहां पर गड़बड़ हमने कर दी है, या 32 का अंतर आता। यहां पर जो डिफरेंस आता वो डिफरेंस 32 का है, वो डिफरेंस है 32 का, और यहां पर है 8 में से 2 गए तो 6, और 8 में से 2 गए 6, 6 में से 4 गए तो 26 का। 32 26 और 6 घटाओ 20 आ जाएगा। 42 में से 20 घटा दो 22 आ जाएगा। 31 में से 22 गए 9 आ जाएगा, और 514 में से मेरे प्यारे दोस्त 9 घटाऊंगा तो 505 आ जाएगा। 505 आ जाएगा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एकदम सही है, बहुत बढ़िया। 505 करेक्ट आंसर है, 505 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ो, नेक्स्ट अगला सवाल। रोमन को लिखा गया है IFDAE, तो आगे बताओ कि जो शब्द आपसे पूछा गया है उसे कितना लिख दिया जाएगा। बताओ भाई जल्दी से, मेरे सभी प्यारे दोस्त बता दो जल्दी से, क्या बात समझ में आई है? जल्दी से बता दो क्या बात समझ में आई है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखो क्या हो सकता है इसका आंसर। 22 की जगह क्या हो गया, इसमें कुछ गलती हो गई क्या? 2 में से 0 गए 2, 4 में से 2 गए 2, ठीक तो है गुड्डा? ठीक तो है। 505। बताओ भाई इसका आंसर क्या है, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो कैसे करना है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्वेश्चन करना कैसे है ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है ROMAN, ROMAN, तो R आता है 18 पर, 18 का 1 और 8 अगर जोड़ोगे तो ये 1 और 8 9 होगा, और 9 पर I आ जाएगा। मैंने कहा O 15 पर आता है, 15 का 1 + 5 = 6 होगा, और 6 पर F आ जाएगा। M 13 पर आता है, 13 का 1 + 3 जोड़ोगे तो 4 होगा, 4 पर D आएगा। A 1 पर आता है तो 1 ही रहेगा, 1 पर A आ जाएगा। मैंने कहा N 14 पर, 14 का 1 + 4 = 5, और 5 पर E आ जाएगा। तो ये IFDAE बन जाएगा, यहां समझना है। W 23 पर है, 23 का 2 और 3, 5 पर E, A का A ही रहेगा A। T 20 पर है, 20 का 2 और 0, 2 पर B आ जाएगा। E 5 पर है, 5 पर E ही रहेगा। R का 18, 1 और 8 9 पर I, EABEI, EABEI, D ऑप्शन आपका राइट आंसर है। D ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 22 वाला फिर से करा दूं मेरे प्यारे साथी, मेरे दोस्त, मेरे भाई, क्या दिक्कत है 22 वाले में? पढ़ना एक बार ध्यान से, फिर समझ में आ जाएगा। यार कॉपी पेस्ट मत किया करो क्वेश्चन को। आपको अगर किसी पे डाउट है भी तो उसे लिख लिया करो, क्लास खत्म होने के बाद में एक बार देख लिया करो। ऑनलाइन क्लास का सबसे अच्छा फायदा ही यही है, ठीक है ना?
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट और सेकंड इसमें सही है, केवल फर्स्ट और सेकंड मजबूत कथन है, यहां पर मैंने ये बोला हुआ है, सही है ना, कि जो फर्स्ट और सेकंड है वो मजबूत कथन है, सही है। मेरे प्यारे दोस्त आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग यहां पर ये देख रहे होगे, हाँ इससे जीवन स्तर में वृद्धि होगी। गुड्डा जीवन स्तर में, अब कुछ लोग जो डाउट कर रहे हैं वो ये कर रहे होंगे कि जीवन स्तर में वृद्धि होगी। गुड्डा जीवन स्तर में पढ़ाई से वृद्धि नहीं होती, साक्षरता से वृद्धि नहीं होती। बात समझ में आ रही है? जीवन स्तर की बात कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त, पढ़ाई से जीवन स्तर, यहां पर जीवन स्तर में कौन से कार्य क्षेत्र की बात कर रहा है, उस चीज की बात नहीं बोली गई है। बात समझ में आ गई? अब मान के चलो जीवन स्तर का तो यह है कि एक व्यक्ति बीटेक एमटेक करके घूम रहा है, नहीं लगी उसकी नौकरी, तो उसका जीवन क्षेत्र मतलब जो उसका मैं कहूंगा जो जीवन स्तर है, क्या उसमें वृद्धि हो गई? एक आदमी मान के चलो थोड़ा सा पढ़ा, बहुत अच्छा बिजनेस उसने कर लिया, बहुत अच्छी चीज चला ली, सीधी सी बात है उसके जीवन में वृद्धि होगी स्तर में। तो मुद्दा वो है। और आपको कोई भी ऑप्शन ऐसा दिख रहा है क्या जिसमें फर्स्ट सेकंड और फोर चारों सही हो रहे हो? ये भी तो बताओ, चारों सही हो रहे हो ऐसा आपको दिखाई भी नहीं दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उम्मीद करता हूं अगले सवाल का आंसर आप लोग करेंगे। ये मैंने आपको इसकी अभी अभी ट्रिक बताई थी, बहुत प्यार से और शानदार तरीके से आप इसे बता सकते हैं। सवाल करा, एक व्यक्ति घर से पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है। सबसे पहले उत्तर आया, उत्तर से पूर्व आया, पूर्व से दक्षिण आया, दक्षिण से पश्चिम आया। कह रहा है पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है। मैंने कहा पूर्व की वैल्यू 10 हो गई। फिर दाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर, तो इसका दायां इधर होगा, ये 5 किलोमीटर हो जाएगा। फिर दाएं मुड़ता है 11 किलोमीटर, इसका दाएं इधर होगा, ये 11 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर, इसका दाएं इधर कुछ नहीं है, तो ये 5 किलोमीटर हो जाएगा। फिर बाएं मुड़ता है 1 किलोमीटर, इसका बाएं इधर कुछ नहीं, तो यहां पर आ जाओ। मेरे प्यारे दोस्त उत्तर और दक्षिण अपोजिट है, तो 5 से 5 को काट दो। पूर्व और पश्चिम अपोजिट है, देखो 11 और 1 12 है, 12 में से 10 गए तो 2 आ गया, और 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। भैया टोटल कितने क्वेश्चन हैं आज करने के लिए? बाबू 40 क्वेश्चन ही रखा करेंगे। 40 क्वेश्चन मतलब बहुत है अपने आप में, 40 क्वेश्चन कम नहीं है। लगभग 55 क्वेश्चन की क्लास और फिर ऊपर से बादशाह सीरीज, ये बहुत ज्यादा चीजें रहेंगी। 40 क्वेश्चन अपने आप में अभी कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है। जब पेपर नजदीक आएगा तो 55 क्वेश्चनों का कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग भी तो यहां पर इस चीज को देखो कि शुरू में क्लास शुरू हुई 18,000 लोग थे क्लास में, अब जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ रही है 12,000 रह गई। अब जैसे ही धीरे धीरे और आगे बढ़ेगी तो प्यारे दोस्त फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद और भी कम हो जाएंगे। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, बताओ इसका आंसर क्या है। बाकी आप लोग कहोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 40 और 50 में लगभग 10 का ही तो अंतर है, 5-10 मिनट और लग जाएंगी। बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे सभी प्यारे दोस्त? बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ भाई जल्दी से बताओ। इसका जवाब होगा क्वे। इसके अलावा बाकी सभी जहाज के भाग हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी हैं वो सभी के सभी जहाज के भाग हैं, वो सभी के सभी जहाज के भाग हैं। नेक्स्ट अगला सवाल को एक बार थोड़ा सा ध्यान से समझना और बताने की कोशिश करना कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से देखो, ये थोड़ा सा अलग लेवल का सवाल है। कह रहा एक शब्द दिया इसने और शब्द के पहले तीसरे पांचवें, पहला कौन है? एस। तीसरा कौन है? 1 2 3 यू। तीसरे के बाद पांचवा कौन है? 1 2 3 4 5 ई है। और आठवां कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 आर है। कह रहा है कि इसके प्रयोग करके अंग्रेजी के शब्द बनाने हैं, अंग्रेजी के शब्द बनाने हैं। प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करना है, तो ऐसे कितने शब्द बन सकते हैं? अब इसके लिए आपकी इंग्लिश ठीक होनी चाहिए। बताओ जल्दी से क्या क्या बन सकते हैं। तो एक तो SUER,
मेरे प्यारे दोस्त इससे बनाना है तो SURE बनेगा, श्योर। SURE, श्योर। श्योर माने क्या होता है, जैसे कहते हैं ना भाई ये काम कर दोगे, हाँ जी श्योर कर दूंगा। मेरे प्यारे गुड्डा श्योर के बाद अगर मैं दूसरे की बात करूं तो एक बनता है यूजर। यूजर होता है जिसे कहते हैं प्रयोगकर्ता। यूजर जिसे कहते हैं प्रयोगकर्ता। एक होता है RUSE, RUES और RUSE, दोनों में अंतर समझेंगे। RUSE, RUSE, RUSE इसका मतलब है चाल चलना या धोखा देना, और एक है RUES, इसका मतलब है पछताना। RUES का मतलब है पछताना। पर गुड्डा ये आपको आने चाहिए, ये आपको आने चाहिए। और मैं आपको अपनी स्पष्ट बात बताऊं तो मुझे ये आते नहीं है, ये मैंने देख के लिखा है, ये वाला शब्द ये मैंने देख के लिखा है खुद सर्च करके कि भाई क्या बन सकता है। इंग्लिश मेरी बहुत तगड़ी नहीं है, पर इसमें ये बात जरूर है कि इसमें हमें इंग्लिश चाहिए। सही है मेरे दोस्त, उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। सही है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। ये आ गया 3 से अधिक। भाई जो बात है मैं वो बताता हूं ईमानदारी वाली। मैं कभी भी ऐसे नहीं है कि चीजों को इधर उधर गुमराह करने की कोशिश करूं। जो बात है सो है। ये मुझे नहीं पता इसकी स्पेलिंग RUES, मैंने खुद क्लास से पहले ये चीज देखी कि इसका मीनिंग क्या होता है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एक घड़ी दोपहर के समय शुरू की जाती है। कह रहे दोपहर के समय शुरू की जाती है, लेकिन समय तो इसने दिया ही नहीं। कितना हो सकता है दोपहर का समय, तो दोपहर का समय हो सकता है 12 बजे का। इसका मतलब 12 बजे घड़ी शुरू की जाती है और 5:20 पर घंटे की सुई कितना घूम चुकी होगी, तो 5:20 तक की बात कर रहा है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि 5 घंटे 20 मिनट हो गए? 5 घंटे और 20 मिनट हो गए। 5 घंटे 20 मिनट का मतलब क्या है? टोटल 60 पंजे 300 और 20, 320 मिनट हो गई। क्या मैं ये कह सकता हूं? कैसे हो गई? क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट होती है, 5 घंटे में 60 गुणा 5 300 मिनट हो गई, और 20 मिनट ये तो 320 मिनट हो गई। और घंटे की सुई की बात कर रहा है तो घंटे की सुई की जो चाल होती है वो केवल आधा डिग्री प्रति मिनट होती है। तो 320/2 कर दूंगा। यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा सीधा सीधा 16 दूनी 32 और ये 0, 160 डिग्री। 160 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, घंटे की सुई 1 मिनट में केवल आधा डिग्री चलती है। तो मैंने यहां पर 320 का आधा कर दिया। उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लड़के, एथलीट और छात्र का डायग्राम क्या बनेगा? लड़के, एथलीट और छात्र। सवाल ने कहा है लड़के, एथलीट और छात्र का करेक्ट डायग्राम क्या बन जाएगा? बताओ भाई जल्दी से। लड़के, एथलीट और छात्र का करेक्ट डायग्राम क्या हो जाएगा? तो लड़के, एथलीट और छात्र। मेरे प्यारे दोस्त देखो, मानकर चलो ये आप सभी लड़के हैं। क्या आप में से सभी मतलब आप सभी तो खैर छात्र हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैंने कहा जो क्या इस पृथ्वी के सभी लड़के छात्र हैं? तो ये तो संभव नहीं है। सभी लड़के तो छात्र नहीं हो सकते, कुछ लड़के छात्र हैं। भाई हर एक लड़का स्कूल थोड़ी जाता है, हर एक लड़का कोचिंग थोड़ी जाता है, हर एक लड़का लाइब्रेरी थोड़ी ना जाता है। तो इसका मतलब क्या है? कुछ हैं और कुछ ही एथलीट होंगे। तो करेक्ट जवाब जो बनेगा वो बी ऑप्शन बन जाएगा। बी ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। बताओ इसका आंसर क्या है? सवाल यहां पर कह रहा है कि आरेख से उनकी पहचान करें जो केवल एक भाषा बोल सकते हैं। तो बड़ा आसान है ये तो, ए, बी और सी। आसानी से CAB कह सकता हूं, हाँ या ना? भाई ये कह रहा है कि उनकी पहचान करो जो केवल एक भाषा बोल सकते हैं। तो केवल एक भाषा बोलने वाले तो ए केवल अंग्रेजी बोल रहा है, बी केवल फ्रेंच बोल रहा है, सी केवल जर्मन बोल रहा है। खत्म कहानी। बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताओ? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताओ? देखो, माइनस का अर्थ भाग है तो माइनस पर भाग आया। आगे सवाल कह रहा है प्लस का गुणा है तो प्लस पर गुणा आया। भाग का अर्थ घटाव है तो भाग पर माइनस आ गया, और गुणा का अर्थ जोड़ है तो यहां प्लस कर दो।
क्या मैं इस पूरे समीकरण को सॉल्व कर सकता हूं मेरे प्यारे साथी? बोलो जल्दी से। मैंने यहां पर क्या बोला? या 6 माइनस 20 प्लस 12 गुणा 7 में 1 से भाग 7 बार जाएगा, है ना? 6 माइनस 20 होगा, प्लस 12 सत्ते कर दो 84, 84 और 6 90 हो गए। 20 घटाओ, क्या 70 कहीं ऑप्शन में है जी? 70 कहीं ऑप्शन में है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, डी ऑप्शन पर। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। खत्म कहानी। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बताओ इसका आंसर। सवाल कह रहा है कि बताओ इसका उपयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। यह बात ध्यान से पढ़ लेना कि क्या पूछ रहा है। बनाया जा सकता है पूछा है या कौन बनाया नहीं जा सकता ये पूछा है। देखो ध्यान से। तो पहला कह रहा है मूवमेंट, MOVEMENT, MOVEM, दूसरा इसमें कहीं है ही नहीं, दूसरा एम कहीं है नहीं। मूवमेंट में 2 एम है, इसमें कहीं दूसरा एम नहीं है, गलत कर दो। EMINENT, EMINENT, बिल्कुल सही है। बी वाला करेक्ट बन गया है, बी वाला करेक्ट बन गया है, यही राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बताओ इसका आंसर क्या है मेरे सभी प्यारे दोस्त, सभी प्यारे साथी, बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या होगा। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। बोलो भाई जल्दी से, बताओ जल्दी से। स्वधर्म त्यागी, मेरे प्यारे दोस्त, धर्म का त्याग कर देता है। इसी प्रकार से जो देशद्रोही है उसने मतलब देश का त्याग ही तो कर दिया, तभी तो देश के खिलाफ चला गया। तो करेक्ट आंसर सी ऑप्शन होगा। मैंने क्या बोला बेटा? शिक्षक शिक्षा नहीं होगा। शिक्षक कोई शिक्षा का त्याग थोड़ी ना करता है, शिक्षक शिक्षा का त्याग थोड़ी कर देगा, है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। सवाल यहां पर देखो ध्यान से क्या कह रहा है, एक बार सभी प्यारे साथी ध्यान सुनेंगे। टी से वी बनाए, T 20 22 BCD, ठीक है। देखो T से V बनाए तो प्लस का 2 हुआ है, HIJ यानी प्लस का 2 हुआ है, E5 H8 अर्थात प्लस 3 है, D4 F6 अर्थात प्लस 2 है, और E5 G7 अर्थात प्लस का 2 है। केवल बीच वाले में प्लस का 3 है और बाकी सब में प्लस के 2 है। यहां पर मैंने कहा B में 2 जोड़ दो, 2 और 2 4 पर D आएगा, O 15 2 17 पर Q आएगा, U 21 और 3 24 पर X आएगा, R 18 2 20 पर T आएगा, और N 14 2 16 पर P। तो D Q X T P होगा, है ना। X कहां है? इसमें 2 प्लस कर दिया क्या? U 21 और 3 24 पर X। फिर क्या मामला है? U 21 और 3 24 पर X हमने किया तो क्यों नहीं बनी चीजें? E 5 और H 8 प्लस 3 था इसमें तो क्या दिक्कत हुई, है ना। TP यहां पर आया, और UVW E से है, ऑप्शन गलत है। हाँ प्यारे गुड्डा, यहां पर X लिख लेना, यहां पर X लिख लेना, D ऑप्शन फिर राइट होगा। यहां पर X लिख लेना गुड्डा। मैं यहां पर वॉविल के साथ नहीं जा सकता। कुछ लोग कह रहे हैं भैया वॉविल के साथ, गुड्डा वॉविल के साथ नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें ऐसे तो लास्ट वाला E भी तो वॉविल था, और बीच वाला अगर U है तो U भी तो वॉविल है, ठीक है ना। थोड़ा सा करेक्शन है, या W की जगह X लिख लेना, अब एकदम करेक्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कितने त्रिभुज हैं ऐसे कह रहा है, कितने त्रिभुज हैं ऐसे कह रहा है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। जब कभी भी 2 या 2 से अधिक रेखाएं परस्पर एक दूसरे का विभाजित करते हैं, मैंने क्या बोला? जब कभी भी 2 या 2 से अधिक रेखाएं परस्पर एक दूसरे को विभाजित कर दें तो कुल खाने गिनकर 2 की गुणा कर देते हैं। जैसे यहां पर आप लोग अगर ये आकृति देखोगे तो यहां पर कितने खाने? 1 2 3 4, 4 का डबल कितना है? 8 होगा, कोई डाउट तो नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि 8 ट्राइंगल तो इस आकृति में है, 8 इस आकृति में है, और 8 इस आकृति में है।
टोटल आप लोग देखेंगे कि ये 24 ट्राइंगल इस तरीके से बन चुके हैं। फिर मैंने क्या बोला, मैंने बोला जब पहले दोनों को मिलाऊंगा तो यहां पर ये भी तो एक ट्राइंगल बनेगा भाई, ये भी तो एक ट्राइंगल बनेगा, एक ट्राइंगल ये मौजूद है। मैंने कहा जब इसे देखूंगा तो ये भी एक ट्राइंगल है, दूसरा ट्राइंगल ये भी है। मैंने देखा जब इसे देखूंगा तो ये भी एक ट्राइंगल है, तीसरा ये भी एक ट्राइंगल है। जब इसे देखूंगा तो ये भी एक ट्राइंगल है, चौथा। तो 24 वो है और 4 ये है, 24 और 4 28 ट्राइंगल मौजूद होंगे। मैंने क्या बोला, 24 प्लस 4 बराबर 28 ट्राइंगल मौजूद होंगे। सी ऑप्शन राइट है। सही है भाई यहां तक। 28 कितने लोगों का है बताओ जल्दी, थम्स अप करके। कितने लोगों का 28 है? ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया, आपको अभी अभी मैंने बताया था, बहुत आसानी से कर सकते हो। कैसे? सबसे पहले कौन सा डायरेक्शन, उत्तर, उत्तर के बाद पूर्व, पूर्व के बाद दक्षिण, दक्षिण के बाद पश्चिम। दवाई लिया, अब ऊपर से जाके खा लूंगा मैं दवाई। ठीक है, खाना खा लिया बहुत देर का, ला दे पहले। ठीक है, मैं दवाई ले लेता हूं। बताओ भाई, सवाल करें एक व्यक्ति घर से पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है, पूर्व की ओर 10 हो गया, कह रहा है फिर दाएं मुड़ता है 6 किलोमीटर, तो इसका दायां इधर होगा, ये 6 किलोमीटर हो जाएगा। फिर से दाएं मुड़ता है 15 किलोमीटर, इसका दाएं इधर होगा, ये 15 किलोमीटर। यहां तक बात समझ में आ गई? मैंने कहा फिर से दाएं मुड़ता है 6 किलोमीटर, तो इसका दाएं इधर कुछ नहीं है, तो यहां पर 6 हो गया। और फिर कह रहा है कि लास्ट में बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर, तो इसका बाएं इधर, ये 1 किलोमीटर हो गया। उत्तर और दक्षिण बराबर है, काट दो। ये पूर्व का 10 है और ये 15 और 1 16 है, 16 में से 10 गए तो 6 आ गया। यही आंसर है, खत्म कहानी, खत्म हो गई यहां तक कहानी, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे गुड्डा। एक चीज और आप लोगों से मैं कह देता हूं, थोड़ा सा ना आप भी अपनी तबीयत का ध्यान रखो। मौसम बिल्कुल बदल चुका है, मौसम बिल्कुल बदल चुका है। आप लोगों ने देखा कि अभी 4-5 दिन पहले तक कितनी गर्मी रही, और अब आप लोग देखो कि मौसम बिल्कुल 180 डिग्री पर मुड़ चुका है। अब सर्दी लौट के आ गई है, ठंड होने लग गई है, और इस मौसम में ना ये गला बिल्कुल दर्द कर रहा है, और बुखार लगभग सबको है, खांसी जुकाम, गले में दुखन दर्द है ना। इन चीजों का ध्यान रखो, बात समझ में आ रही है ना। तो आप लोग ऐसे समझ लो कि आपका सही रहना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है आपका सही रहना। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, आपको पता है, मैंने कल भी बताया था, आज भी। आपको एनर्जी लेवल से भी लग रहा होगा, मैं आपके सामने मौजूद हूं क्योंकि एग्जाम बहुत जल्दी है, मैं छुट्टी करना नहीं चाहता बिल्कुल भी, बाकी समस्या थोड़ी सी है ना। तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रख के यहां पर निकाल दो इसे, है ना। तो ये चीजें मेरे प्यारे दोस्त थोड़ा सा ध्यान रख के, अपनी तबीयत का ध्यान जरूर रखना है, ठीक है। नहीं तो फिर ऐसा होता है कि हमारी तैयारी एक बेहतरीन रास्ते पर चल रही है, और ये जो बीमारी होती है ना, ये हमारे उस ब्रेकर की तरह होती है कि भाई तैयारी बढ़िया चल रही थी, अचानक से ब्रेकर आ गया। अब गाड़ी जब चल रही है और ब्रेकर आ जाएगा तो फिर गाड़ी दोबारा से फिर बहुत धीरे धीरे रफ्तार पकड़ेगी। तो ये चीजें तैयारी के साथ भी होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, बताओ इसका आंसर क्या है। ठीक है भाई, बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताओ क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। नीचे करना कमेंट को, और करो, और करो, चलो ऊपर करो थोड़ा सा, चलो आगे बढ़ाओ, बताओ जल्दी से। मुकेश RWA मेरे भाई लिख रहे हैं कि आप बातें बहुत करते हो, मतलब मैंने तुमको तबीयत ठीक रखो, अपनी लापरवाही मत करो, इस तरीके से कोई बात बता दी तो इसमें बातें लग गई मेरे भाई को। वाह मेरे शेर वाह, बहुत बढ़िया, ऐसे ही बोलते हो सबसे घर में भी है भाई। चलो सॉरी, कोई बात नहीं दोस्त, बिल्कुल भी ध्यान मत रखो तुम अपना सवाल कर रहा है कि रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, तो यहां पर क्या कह रहा है। पहला, गिरती हुई पत्तियां हमारे कपड़े खराब कर सकती हैं। आप मुझे ये बताओ कि रात के समय
पेड़ के नीचे ना सोने का कारण क्या ये होना चाहिए कि पत्तियां हमारे कपड़े खराब कर देंगी? नहीं यार, ये कोई कारण थोड़ा ही है। दूसरा कह रहा है पेड़ रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये एकदम सही है। तो इसका मतलब क्या है? केवल धारणा सेकंड अंतर्निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। वनस्पति विज्ञान का संबंध है पौधे से। क्या बोला? सवाल कह रहा है कि जो वनस्पति विज्ञान है इसका जो संबंध है वो पौधे से है। वनस्पति विज्ञान का जो संबंध है वो मेरे प्यारे साथी पौधे से है। आगे कह रहे कीट विज्ञान का संबंध किससे है? तो वनस्पति विज्ञान में पौधों का अध्ययन होता है, कीट विज्ञान में कीड़ों का अध्ययन होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है, कीड़ों का अध्ययन होता है। चलो नेक्स्ट अगला सवाल। नदी, नहर, धारा और तालाब में क्या अलग है? नदी, नहर, धारा और तालाब में क्या अलग हो जाएगा? मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनो। नदी का जो पानी होता है वो बहता हुआ पानी होता है, मतलब एक जगह रुकता नहीं है। नहर का और धारा का पानी भी एक जगह रुकता नहीं है, सब बहता हुआ पानी है। बट तालाब का पानी स्थिर होता है, इस वजह से तालाब को अलग लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं। मैंने बताया ना तालाब क्यों अलग है, क्योंकि तालाब का पानी बहता नहीं है, स्थिर रहता है। आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे साथी, बताएंगे इसका आंसर क्या है। जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। बताओ जल्दी से। 15 की अगर मैं बात करूं तो बताओ क्या ये किसी का वर्ग -1 है? आप लोग कहेंगे हाँ भैया। 15 अपने आप में 4 का वर्ग है और माइनस का 1 है। 8 अपने आप में भाई 15 क्या है? 4 का वर्ग 16, माइनस का 1 15। 8 क्या है? 3 का वर्ग 9 माइनस 1 8। ये 6 का वर्ग 36 माइनस 1 35। ये 5 का वर्ग 25 और माइनस 1 24। ये 7 का वर्ग 64 माइनस 1 63। ये होगा 8 का वर्ग, सॉरी ये होगा 8 का वर्ग। 8 का वर्ग 64 माइनस 1 हो जाएगा 63। ये हो जाएगा 7 का वर्ग 49 माइनस 1 48। तो देखो मैंने क्या बोला, ये 4 है, ये 3 है, एक कम हुआ है। 6 से 5 एक कम, 8 से 7 एक कम। और ध्यान से देखना 4 से ये 6 एक अंतर पर चलूं तो 6 से ये 8 और 8 से 10 होगा। और 10 का वर्ग माइनस 1 करोगे तो 99 हो जाएगा। 99 हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, बताओ क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर बताओ क्या है। क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर बताओ भाई क्या हो जाएगा। बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बोला मैंने? मैंने कहा यह है ZEBRA, जेब्रा। देखो यहां पर अगर मैं चलूंगा तो E का विपरीत करो V, E का विपरीत V, और E का विपरीत करोगे तो V होगा, और प्लस का 1 कर दोगे तो +1 तो W हो जाएगा। ऐसे Z का विपरीत करोगे, विपरीत, और यहां पर प्यारे गुड्डा +1 तो Z का विपरीत A, +1 तो B हो जाएगा। B का डायरेक्ट विपरीत हुआ है Y। ऐसे A का विपरीत +1, विपरीत +1 कितना है? विपरीत +1 कितना हो जाएगा? मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं ताकि स्पेस भी हो जाए। ये था ZEBRA, तो यहां पर ये आया विपरीत +1, विपरीत +1, E का विपरीत V +1 W। यहां पर ये आया Z का विपरीत A और +1 कर दो B। ये B का डायरेक्ट विपरीत हुआ है। B का डायरेक्ट विपरीत क्या होता है? Y होता है। ये A का विपरीत +1 कर दो। A का विपरीत Z और +1 करोगे तो A। R का विपरीत +1 करो, R का विपरीत I और +1 करोगे तो J। तो ये करेक्ट चीज बनेगी WBYAJ, WBYAJ।
सही है। तो यहां पर सेम, O का विपरीत L प्लस एक M, T का G प्लस एक H, R का I, H का S प्लस एक T, C का X प्लस एक Y। तो MHITY, MHITY, डी ऑप्शन राइट है। डी ऑप्शन आपका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल कर रहा है शीला रवि की भाभी है। ये रवि है, भाभी का मतलब रवि के कोई ना कोई भाई होगा और भाई की पत्नी का नाम होगा शीला। भाई पत्नी, जो भाई की पत्नी होती है वही तो भाभी होती है। राम रवि का भाई है तो मैं इस प्लस को राम लिख देता हूं, शीला के पति को। राम की पत्नी शीला है जी, बिल्कुल सही है। दीपा रवि की बहन है तो रवि के बराबर में दीपा का नाम आ जाएगा, दीपा रवि की बहन हो जाएगी। दीपा की मां शांति है तो दीपा से एक पीढ़ी ऊपर शांति लिख देंगे। कह रहे शांति शीला से किस प्रकार, तो ये शांति शीला की कौन है? शीला के पति राम की माता है और पति की माता होती है सास। ए ऑप्शन राइट है। पति की माता बोलेंगे कौन है? पति की माता सास होती है। करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ो, नेक्स्ट बताओ इसका आंसर। मेरे सभी प्यारे दोस्त थोड़ा सा ध्यान से देखना, जल्दबाजी में बिल्कुल गलती मत कर देना। क्या आंसर हो सकता है? सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, क्या आंसर हो सकता है? देखो, कह रहा एक शब्द है SKEPTICAL। क्या SKEPTICAL? इसके तीसरे, पांचवें और नौवें अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार उनके उल्टे क्रम में रख दिया जाए। देखो, पहला क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यह कह रहा है तीसरे, पांचवें और नौवें को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार उनके उल्टे में। तो यहां पर तीसरा यानी ई का अपोजिट कर दो, वी हो गया। पांचवा अर्थात टी का अपोजिट जी हो गया और 9 अर्थात एल का अपोजिट ओ हो गया। दूसरे, चौथे और सातवें को उनके दूसरे अगले अक्षर से बदल दिया जाए। दूसरे अगले अक्षर से बोल रहा है तो इसका मतलब इनमें, मेरे प्यारे दोस्त, दूसरे अगले अक्षर की बात कर रहा है तो इसका मतलब इनमें 2 जोड़ेंगे। कौन कौन से में? दूसरे, चौथे और सातवें। दूसरे यानी के में 2 जोड़ो, KLM। चौथे में यानी पी में जोड़ो, PQR। सातवें यानी SC में CDE। बाकी सबको सेम उतार दो, ये S यहीं रहेगा, I यहीं रहेगा, A यहीं रहेगा। तो ये बन गया SMVRGIEAO। करेक्ट जवाब है ए ऑप्शन। करेक्ट जवाब ए ऑप्शन हो जाएगा। बात समझ में आ गई? पिछले सवाल का आंसर जो साथी बहु बता रहे हैं वो थोड़ा सा ध्यान देंगे। मेरे प्यारे दोस्त देखो, एक मिनट, शीला शांति से, ओके शीला पूछी है, ठीक है भाई, माफी चाहूंगा, सवाल को मैंने उल्टा पढ़ लिया। सवाल में गुड्डा जो पहले आएगा वही बताया जाता है कि वो कौन है। ये कह रहा है कि शीला शांति से किस प्रकार संबंधित है, तो शीला कौन है शांति की ये बताना है और शीला कौन है बहू। जिसने जवाब दिया है एकदम सही है भाई, थैंक यू। एक्चुअल में गुड्डा जो पहले होता है वही बताया जाता है, सही है, जो पहले होता है वही बताया जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछता कि शांति शीला से किस प्रकार संबंधित है, क्वेश्चन होता कि शांति शीला से किस प्रकार संबंधित है, तब मेरे क्वेश्चन का आंसर सास हो जाता, सही है ना, तब आंसर सास हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, बताओ इसका क्या आंसर है। एक घड़ी दोपहर 2 बजे का समय दिखाती है, दोपहर 2 बजे का। सवाल कर रहे दोपहर 2 बज रहे हैं, घड़ी उसी दिन शाम 6 बजे तक चलती है, 6 तक। कह रहा है कि बताओ घंटे की सुई कितने डिग्री घूमेगी। ऐसा सवाल मैंने आज ही कराया था। आप लोग जानते हैं कि 2 से 6 तक टोटल 4 घंटे हो गए। 4 घंटे का मतलब मिनट कितनी हो गई? 240 मिनट हो गई भाई। 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो 4 घंटे में 60 चौके 240 मिनट हो जाएंगी। तो यहां पर यह आ जाएगा 240 मिनट हो जाएंगी और 240 मिनट का मतलब 240/2 यानी कि 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा।
करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट जवाब है, राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, बताओ इसका क्या आंसर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या होगा। सभी प्यारे दोस्त बोलो भाई, इसका राइट जवाब क्या है। सवाल कह रहा है कौन सा ऐसे पुरुष का प्रतिनिधित्व करता है जो शहरी होने के साथ साथ सरकारी कर्मचारी भी हैं। देखो यहां पर लिख रहा है आयत पुरुषों को दर्शाता है। ये जो आयत है ये पुरुष को दर्शाता है। आगे कह रहा है त्रिभुज शिक्षित को, तो ये जो त्रिभुज है ये शिक्षित को दर्शाता है। और आगे अगर बात करता हूं तो व्रत शहरी को, ये जो व्रत है ये शहरी को दर्शाता है। और वर्ग सरकारी कर्मचारियों को, तो ये जो वर्ग है ये सरकारी कर्मचारियों को दर्शाता है। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान देना, कह रहा है कि ऐसे पुरुष का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसे पुरुष बोला है जो शहरी होने के साथ साथ सरकारी कर्मचारी भी, यानी शहरी भी हैं और सरकारी कर्मचारी भी हैं। तो ऐसी संख्या 6 है। शिक्षित के बारे में कुछ बोला नहीं गया है, तो करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा जिस पर 6 लिखा हुआ है। बात समझ में आ गई। एक भाई लिख रहे हैं 10 होगा। मेरे दोस्त क्या 10 जो है वो, आप लोग यहां ध्यान से देखो, क्या वो पुरुष है? भाई पुरुष को ये आयत दर्शाता है, क्या ये पुरुष है? नहीं ना, तो फिर कैसे होगा, फिर तो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, बताओ इसका आंसर जल्दी से बताएंगे। इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है? इस प्रश्न का करेक्ट जवाब बता दो क्या हो जाएगा। बताओ भाई, सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले बुखार आएगा 2। जैसे ही बुखार आएगा तो आप लोग डॉक्टर के पास जाओगे 1। जब डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर उसका मतलब क्या होगा, नुस्खा लिख देगा। नुस्खा लिखेगा, पहले क्या करेगा, दवाई देगा, या फिर 2 के बाद 1 इस ऑप्शन में और इसमें। इसमें कह रहा है 3 और 4, लास्ट में 5 है ही, तो लास्ट में 5 है ही, यानी कि दवा लास्ट में देगा, लास्ट में देगा। मेरे प्यारे दोस्त सबसे पहले क्या करेगा, 3 या 4? नुस्खा लिखेगा या दवा देगा? बताओ पहले, नुस्खा या दवा, बताओ जल्दी से। सबसे पहले नुस्खा या दवा? 4 और 3। मेरे प्यारे गुड्डा हम लोग कहेंगे पहले हाँ, पहले नुस्खा लिखेगा फिर निदान होगा, पहले निदान होगा या फिर नुस्खा होगा। यार इसमें कंफ्यूजन सा बन गया, पहले निदान या नुस्खा, बताओ जल्दी से, पहले नुस्खा या निदान। इसको यार थोड़ा सा इसको रोक के रखेंगे, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। पहले निदान आएगा या नुस्खा लिखा जाएगा? वैसे तो निदान तो बाद में ही होता है, निदान बाद में ही होता है मेरे प्यारे दोस्त। तो मैं ये कह सकता हूं कि पहले नुस्खा लिखा जाएगा 3 और फिर निदान होगा 4 और लास्ट में 5। पर निदान तो अगर सही पूछो तो फिर दवा के बाद होना चाहिए, फिर दवा के बाद। इसे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग में ही रखेंगे, इसे थोड़ा सा रोक लेंगे, इसे नहीं कराऊंगा अभी, क्योंकि मान के चलो मैं कुछ भी करा दूं और कल को ये पेपर में पूछ लिया जाए, तो आज तो मैं हो सकता है कि आप लोगों को कि अपने हिसाब से भाई इसे मान लो, आप लोग मान भी लोगे। लेकिन मेरा मानना यह है कि थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो फिर उसमें बच्चों को गुमराह करने से बेहतर है कि अपने आप ही स्वीकार कर लेना कि भाई आज नहीं कर पा रहा हूं मैं इसे, कल एक बार चेक करके बता पाऊंगा। ठीक है, आयोग ने क्या माना है वो सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, बताओ इसका क्या आंसर है।
मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो ध्यान से, मैंने यहां पर बोला कि सबसे पहले जब आप इसे करोगे तो यहां से जब ये इधर साइड पूरा ट्राइंगल खुलेगा इधर, तो ये कोने में जो ट्राइंगल है वो यहां पहुंचेगा, ये सर्कल इसके बराबर में यहां, फिर ये उल्टे हो जाएंगे ट्राइंगल, ये नीचे आ जाएगा और ये भी नीचे आ जाएगा, इस सर्कल इसके बराबर में ही आ जाएंगे। तो नीचे के दोनों सर्कल नीचे हैं, ये एक नीचे और एक ऊपर है, गलत, एक दोनों ही ऊपर है, गलत हो गया। यहां पर दोनों नीचे हैं, तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्त फिर क्या करें, यहां पर एक काम करो कि ये जो है ना इसके बिल्कुल बीच में ट्राइंगल, और यहां पर कहां पहुंच रहा है, यहां पर नीचे पहुंच रहा है, यहां पर कहां पहुंच रहा है, नीचे पहुंच रहा है, और यहां पर अगर बात करूं दो ही तो बच रहे हैं हमारे, दो ही तो बच रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त बताओ क्या करें। आप लोग कहोगे भैया यहां पर जो ये सर्कल है, ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल इसके बिल्कुल मध्य में है, मतलब ट्राइंगल के मध्य में सर्कल है, ट्राइंगल के बिल्कुल मध्य में सर्कल है। और आप अगर इन दोनों स्थितियों को देखेंगे तो आप लोग यहां पर तीर से भी समझ सकते हैं, ये वाला तीर जो राइट में था वो इधर लेफ्ट में आएगा, और ये बिल्कुल सेम ऐसे, तो लेफ्ट के दोनों तीर लेफ्ट में और राइट के दोनों तीर राइट में, और यहां पर सभी राइट में, तो ये भी गलत है, ए ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट और 50वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। सबसे पहले यहां पर देखो, इस आकृति से ये आकृति बनी है, इससे क्या बनेगा, बाहर वाला जो वर्ग है वो अंदर आ गया, अंदर वाला जो ट्राइंगल है वो बाहर आ गया। तो यहां पर जो अंदर वाला वर्ग है वो बाहर आएगा और बाहर वाला जो सर्कल है वो अंदर आएगा। तो यहां पर सर्कल अंदर और ट्राइंगल बाहर, सॉरी सर्कल अंदर और स्क्वायर यानी वर्ग बाहर, तो ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। 50 क्वेश्चन में से कितना स्कोर आज आपका बना है जरूर बताना। कल शाम को, मतलब शाम नहीं लेकिन दोपहर को 1:30 बजे, ये बात ध्यान रखना, कल दोपहर 1:30 बजे, याद रखना मेरे प्यारे साथी, आप सभी प्यारे दोस्तों को कल दोपहर 1:30 बजे क्लास से जुड़ जाना है। मैं आपको वास्तविकता बताऊं तो मैंने कल की क्लास भी बुखार में ही ली थी और आज की क्लास भी बुखार में ही ली है। आप लोगों को भी मैं ये चीज बताने की कोशिश करूंगा। मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा पैरों से, पैर एकदम भरे हुए हैं, दर्द हो रहा है पैरों में। मैं आपसे भी यही चीज बताना चाहूंगा, आजकल मौसम ऐसा चल रहा है, शरीर में ऐसा लगता है कि जैसे बुखार आ रहा है, पूरा शरीर दर्द करता है, ये चल रहा है आजकल, फीवर वायरल कह सकते हैं आप इसे। और बड़ी सावधानी से रहो। और आपको ऐसे लगेगा बुखार आ भी नहीं रहा, आप देखोगे बिल्कुल नहीं, किसी को दिखाओगे देखना बुखार आ रहा है, आपको कोई कहेगा कि बुखार तो आ ही नहीं रहा है, लेकिन शरीर में ऐसा लगेगा। आपके साथ भी कुछ लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा कि भैया वाकई में लगता है ऐसे कि जैसे बुखार सा महसूस हो रहा हो। तो मेरे प्यारे दोस्त यही चीजें हैं, ध्यान रखो अपना। कोई भी ठंडी चीज बिल्कुल मत खाओ, फ्रिज का पानी अभी बिल्कुल यूज मत करो। बिल्कुल सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जा रहे हो तो थोड़ा कपड़े पहन के जाओ, क्योंकि अभी सर्दी दोबारा से थोड़ी सी लौट कर आ गई है। थोड़ा सा ध्यान रखो अपने आप में, है ना। मैं अभी इस क्लास के तुरंत बाद डॉक्टर के पास ही जाऊंगा, क्योंकि मैं अपनी ओर से लापरवाही नहीं कर सकता। मुझे पता है कि लाखों बच्चों का एक विश्वास है, और रीजनिंग अपने आप में एक मजबूत सब्जेक्ट है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर रीजनिंग में मतलब हम कोई हल्के में छोड़ ही नहीं सकते। 110 नंबर बहुत बड़ी बात होती है। आप लोगों का प्यार है, चीजें सही हैं। आज थोड़ा सा दर्द में और ये सारी चीजें इस तरीके से क्लास संपन्न हुई है। थोड़ा एनर्जी लेवल आपको हल्का लग रहा होगा, ये मैं मानकर चल रहा हूँ, लेकिन अभी 1-2 दिन में जैसी तबीयत सही होगी, आप वही अपने संदीप सर को देखोगे, अपने संदीप भाई को देखोगे, एकदम शेर की तरह दहाड़ते हुए सारी चीजें। लेकिन ये जो बीमारी है ना, ये जो बुखार बुखार, ये सारी चीजें आपको मैंने शायद बताया नहीं है, थोड़ी हार्ट की भी प्रॉब्लम बीच में बनी है। यूपीएसआई में मैंने बताया भी था, हार्ट की थोड़ी सी प्रॉब्लम बनी है और कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा बढ़ गया था बीच में। अभी हालांकि चीजें थोड़ी नियंत्रित हैं, तो ये सारी चीजें अभी थोड़ी सी समस्याएं हैं, ये धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। आप लोगों का प्यार सहयोग मेरे लिए बहुत जरूरी है। क्लास को एक बार लाइक कर देना, और कैसी आज की क्लास रही कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू, नमस्ते।